हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो देखो भैया, पूरे भारत में यह शोर है कि इथेनॉल से वाहनों का माइलेज गिर रहा है। लोग वीडियो डाल रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, लेकिन सरकार है मानने को तैयार ही नहीं है। अब यहाँ कुछ सवाल खड़े होते हैं। आखिर सरकार जबरदस्ती इथेनॉल दे क्यों रही है? आपके वाहन की इंश्योरेंस कंपनियां इस नई पॉलिसी का फायदा कैसे उठा रही हैं? इथेनॉल कैसे बनता है? हम तेल में सिर्फ इथेनॉल ही क्यों मिला रहे हैं? आखिर इथेनॉल मिलाने का कीड़ा किसके दिमाग से निकला है? ये अकेली वीडियो आपके इथेनॉल से जुड़ी हुई सारी सवालों के जवाब दे देगी। अब एक भाई ने यह भी सवाल पूछा है कि अगर इथेनॉल इतना ही अच्छा फ्यूल है तो अब तक कहाँ सो रहा था? मतलब दुनिया ने पहले इथेनॉल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? और देखो, ये सवाल मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी है और कहानी सुनाना मुझे बहुत पसंद है। तो चलें आपको भी कहानी सुनाते हैं। देखो, 1826 में अमेरिका में सैमुअल मोरे नाम के बंदे ने अमेरिका का पहला पहला इथेनॉल कंजप्शन इंजन बनाया था, मतलब पेटेंट करा लिया था। अब यह इंजन एक बोट में इस्तेमाल हुआ और यह प्योर इथेनॉल पर ही चलता था क्योंकि उस समय तेल की खोज हुई नहीं थी। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर दुनिया पहले से ही इंजन में इथेनॉल का इस्तेमाल कर रही थी तो बीच में पेट्रोल मुंह उठाकर कहाँ से घुस गया और अब अचानक से कैसे इथेनॉल की घर वापसी हो रही है? तो भैया, इसका जवाब शुरू होता है एक टैक्स से। साल 1862 में अमेरिका में घमासान सिविल वॉर छिड़ा हुआ था। अब युद्ध के खर्चे से सरकार की तिजोरी खाली हो चुकी थी। अब सरकार को पैसा चाहिए था तो वो क्या करेगी? टैक्स लगाएगी। तो ये ठोक दिया टैक्स हर चीज पर, शराब पर, तंबाकू पर, ताश पत्तों पर, जो दिखा टैक्स ठोक दिया। यही एक भयंकर गलती हो गई। अब ये जो इथेनॉल है वो भी एक अल्कोहल ही है और जब शराब पर टैक्स लगा तो साथ में इथेनॉल भी बलि चढ़ गया। अब अमेरिकन सरकार में भी कुछ लोग बढ़िया माल फूंक कर बैठे होंगे जो उन्हें गाड़ी में डालने वाले इथेनॉल और शराब में फर्क नहीं समझ आई। और अब देखो, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भैया टैक्स ठोक दिया तो ठोक दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो देखो, टैक्स लगते ही इथेनॉल महंगा हो गया और जब इथेनॉल महंगा हुआ तो उसकी डिमांड गिरी। लोग दूसरे अल्टरनेटिव चीज़ों पर जाने लगे और पूरी दुनिया धीरे धीरे तेल पर शिफ्ट होने लगी। यानी इथेनॉल बेस्ड इंजन लटक गए और पेट्रोकेमिकल बेस्ड इंजन तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ने लगे थे। लेकिन फिर भी एक आदमी था जिसने इथेनॉल की वापसी मार्केट में कराई और वो था हेनरी फोर्ड। 1896 में फोर्ड ने अपनी पहली गाड़ी बनाई जिसका नाम था क्वाड साइकिल, मतलब क्वाडिक साइकिल, और यह गाड़ी पेट्रोल पर नहीं बल्कि शुद्ध इथेनॉल पर चलती थी। इसके बाद फोर्ड ने वह कर दिखाया जो आज बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं कर पा रही हैं। वो था, फोर्ड ने अपने मॉडल टी में एक स्विच लगा दिया था। मतलब जब पेट्रोल खत्म हुआ तो गाड़ी में इथेनॉल डाल के चलाओ और इथेनॉल खत्म हो जाए तो गाड़ी में पेट्रोल डालकर चलाओ। ये दुनिया का पहला ऐसा फ्लक्चुएटेड फ्यूल बल बॉक्स था वाला वाहन था जो भाई ने 100 साल पहले ही तैयार कर दिया था। भाई टाइम ट्रैवलर नहीं था, आज की टेक्नोलॉजी को 100 साल पहले ही हैक कर चुका था। अब इसके बाद अमेरिकन सरकार को 1906 में अपने द्वारा मचाए गए क्लेश पर पछतावा हुआ और उन्होंने वो इथेनॉल पर बेवकूफ़ी भरा जो टैक्स लगाया था उसे वापस ले लिया। अब सस्ते इथेनॉल का रास्ता खुल गया था, लेकिन इथेनॉल अभी भी मार्केट में वापसी नहीं कर पा रहा था। देखो, 1916 में दुनिया को एक नए कीड़े ने काट लिया। जीएम फोर्ड ने तेज गाड़ी बनाने के चक्कर में अपने इंजन कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दिए। वही एयर फ्यूल के मिक्सचर को ज़्यादा दबाने वाला प्रोसेस हो जाता है। अब ऐसा करते ही इंजन में नॉकिंग शुरू हो गई। लोगों ने कंपनियों को गालियां देना शुरू कर दी। कंपनियों ने एक वैज्ञानिक बुलाया, नाम था थॉमस मिडंगलेज जूनियर। वैज्ञानिक महोदय ने समस्या सुनते ही प्रयोग की दुकान लगा दी और कंपनी से बोला, तेल में इथेनॉल मिलाओ, नॉकिंग खत्म हो जाएगी। अब कंपनी ने कहा कि भैया बेवकूफ़ों जैसी बातें तो ना करो, कुछ ऐसा बनाओ जिसे हम पेटेंट कराकर बेच सकें। इथेनॉल तो कहीं भी घरों में बनाया जा सकता है और मिल जाता है, इसे पेटेंट भी कराया जा सकता है। तो भैया वैज्ञानिक महोदय ने टेट्रा इथेनॉल लेड की खोज कर दी और कहा इसे मिलाओ और नॉकिंग खत्म हो जाएगी और गाड़ी की पावर भी बढ़ जाएगी। लेकिन टेट्रा इथेनॉल लेड ने पूरी दुनिया में बच्चों के दिमाग को बर्बाद कर दिया और इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ।